हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 कंप्लीट हो चुका है 31 मार्च 2021 को। तो इसी के साथ सारी जो जो कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या PSUs हों, वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश कर रही हैं। तो इस वीडियो में हम कोल इंडिया ने जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोल इंडिया के इस साल के यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर था 2020 से 2021 वाला, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या रहे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो कोल इंडिया का जो प्रॉफिट है वो अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में देखें तो पिछले साल कोल इंडिया को यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो प्रॉफिट हुआ था वो 16,700 करोड़ रुपए था, जो कि लगभग 24% घट के 12,702 करोड़ रुपए पे आ गया है। यानी इस साल कोल इंडिया का जो प्रॉफिट है वो 24% से डिक्रीज हुआ है। तो इस प्रॉफिट डिक्रीज होने का सबसे बड़ा मेन जो कारण है वो जो आपने देखा, जैसे कि 2020 ईयर जो 2020 का जो साल है उसमें पेंडेमिक था, कोरोना पेंडेमिक था, जिसके कारण पावर की डिमांड भी कम थी और दूसरे सेक्टर्स जो है जहां पे कोयले का यूज होता है वहां पे डिमांड कम थी। और कोल इंडिया का खुद का प्रोडक्शन भी इन लॉकडाउन की वजह से कम हुआ। तो इसके कारण जो कोल इंडिया की सेल्स हैं यानी जो इनकम है, अगर हम इनकम की बात करें तो अगर इनकम की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में तो लगभग 1,02,500 करोड़ के आसपास टोटल इनकम हुई थी। यानी जितनी भी सारी जो भी इनकम है कोल इंडिया की वो 1 लाख करोड़ से ऊपर थी। लेकिन अगर बात करें वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2021 की तो वहां पे इनकम घट के 93,808 करोड़ रुपए पे आ गई। यानी लगभग 8.5% का इनकम में भी डिक्रीज हुआ है। कोल इंडिया की जो इनकम है वो टोटल जो इनकम है वो डिक्रीज हुई है। अब अगर हम बात करें कि कितना कोल इंडिया ने इस बार प्रोडक्शन किया और कितना डिस्पैच किया यानी कितना कोयले को बेचा। अगर हम कोयला प्रोडक्शन की बात करें तो कोयले प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, कोल इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में लगभग 600 मिलियन टन से ऊपर कोयले का प्रोडक्शन किया था। यानी 602.14 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया था। और इससे पिछले साल भी कोल इंडिया ने 600 मिलियन टन को पार किया था। फिर इस बार यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में भी 602 मिलियन टन था। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो ये घट के रह गया है 596.2 मिलियन टन। यानी लगभग 6 मिलियन टन का डिक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन ये डिक्रीज हुआ है इन्हीं सब रीजंस की वजह से, कोरोना पेंडेमिक, डिमांड और खुद का प्रोडक्शन लॉकडाउन की वजह से कम होना, ये सारे रीजंस रहे। फिर अगर हम कोल ऑफटेक की बात करें, कोल ऑफटेक यानी कि कोयले का डिस्पैच कितना हुआ, तो कोयले के डिस्पैच की अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 में बात करें तो ये 581.92 मिलियन टन था, जो कि घट के लगभग 574 मिलियन टन के आसपास आ गया है। यानी कि अगर बात करें तो ये लगभग 7 मिलियन टन के आसपास ये भी कम हुआ है, डिस्पैच भी कम हुआ है, यानी कि बिका भी कम है। फिर एक और अगर बात करें जो कोल इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है वो अपने इंप्लॉइज पर है, तो वो इंप्लॉइज पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। यानी इनकम कम हुई है बट इंप्लॉइज पर जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है और ये फर्दर भी बढ़ेगा, क्योंकि 2000 जो इस साल जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स है उनका जो पे स्केल चेंज होने वाला है, यानी उनका NCRW 11 लगने वाला है, तो ये बढ़ता जाएगा। लेकिन ये इसके कम होने के भी चांस है कि कोल इंडिया ने कहा है कि उसका मैन पावर धीरे धीरे सुपर एन्युएट होगा, धीरे धीरे लोग रिटायर करेंगे। तो अगर हम मैन पावर पर अगर कोस्ट की बात करें कि कोल इंडिया अपने मैन पावर पर यानी अपने इंप्लॉइज पर कितना खर्च करता है, तो उसकी अगर हम बात कर लें तो कितना खर्च करता है, लगभग 38,500 करोड़ रुपए अपने इंप्लॉइज पर खर्च करता है। मतलब कि आधे से कुछ कम, यानी 50% से लगभग 40%। यानी कोल इंडिया की इनकम अगर 90,000 करोड़ के पास है तो 38,000 करोड़ रुपए के आसपास उसका एम्प्लॉइज पर एक्सपेंडिचर है, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोल इंडिया के जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको कोल इंडिया डिविडेंड देने वाला फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो वो डिविडेंड होगा 3.5 रुपए पर इक्विटी शेयर। यानी एक इक्विटी शेयर पे 3.5 रुपए डिविडेंड कोल इंडिया अपने शेयर होल्डर्स को देगा। और अगर वही हम बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 12 रुपए
पर इक्विटी शेयर था, जो कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था कोल इंडिया ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये था कोल इंडिया के बारे में, कोल इंडिया के जो फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं। इसी तरह से सब पीएसयूज ने अपने धीरे धीरे सब पीएसयूज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश कर रही है। तो हम उन सब रिजल्ट्स को देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे कि किस पीएसयू को इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है और किसको सबसे ज्यादा हुआ है और उनके रीजंस क्या हैं। अगर आप बात करें ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, उनको पिछले साल बहुत कम प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार उनको बम्पर प्रॉफिट हुए हैं। तो उनको भी हम देखने वाले हैं और कंपेयर करेंगे कौन सी पीएसयू ने इस साल बहुत अच्छा किया है प्रॉफिट के मामले में। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।